हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी और इसकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं हम। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो सारणी जो दी है आपकी, वो प्रश्न में कुछ अलग दिए। प्रश्न में जो सारणी दी है वो अलग है, और मैं हल करूंगा जो सारणी। क्या करूंगा? देखो, पौधों की संख्या को सीधा करके लिखूंगा। ये पौधों की संख्या है, पौधों की संख्या को मैंने सीधा करके लिख दिया है। उसके बाद क्या है? घरों की संख्या, उसको भी सीधा करके लिख दिया है। अब अगली 2 लाइन तो प्रश्न में दी रहेंगी, 3 लाइन हम अपनी तरफ से लिखेंगे, वो बताऊंगा कैसे करते हैं। अगली लाइन आएगा मध्य बिंदु, उसे x से दर्शाएंगे, और सेकंड लाइन जो है ना प्रश्न में दी है उसे f से दर्शाते हैं। अब देखिए, यहाँ मध्य बिंदु का मतलब क्या है? जो चल रहा है 0 से 2, 2 से 4, इन्हें ही मध्य बिंदु अपन यहीं से निकालते हैं। देखिए, 0 में 2 जोड़े, 0 में 2 जोड़े। अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, उसमें ही 2 का भाग दीजिए। कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 2 एकम 2, एक बार गया। फिर 2 को किस में जोड़िए? 4 में। 2 और 4 कितना हुआ? 6। उसी में फिर से 2 का भाग, मतलब आधा कर देना है। 2 का भाग का मतलब 2 और 6 का जोड़ा, उसमें ही आधा कर दिया, मतलब 2 का भाग दिया तो कितना हुआ? 3। अब यहाँ पे देखिए, इनमें गैप कितने का है? 2 4 6, 4 और 6, 6 और 8, 2 का गैप चल रहा है। उसी 2 के गैप के साथ मध्य बिंदु के मान बढ़ा देते हैं 2 मान निकालने के बाद। देखिए, ये कितना है? 1। ये कितना है? 3। 2 के गैप से जाइए, मतलब 2 और 2, 0 और 2 को जोड़ा था, उसमें 2 का भाग दिया था, कितना आया था? 1। 2 और 4 को जोड़ा, कितना आया है? 6। उसमें फिर से 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 3। बस 2 के गैप के साथ बढ़िए, क्योंकि इनके बीच में कितना गैप है? 2 का। 5 7 9 11 13, ये आ गया समझ। 2 के गैप के साथ जितना गैप, अगर 4 का गैप होता तो जैसे यहाँ आया 1 तो 5 9 ऐसे करके आ जाता। ये आ गया मध्य बिंदु। अब उसके बाद u बराबर x माइनस a अपॉन h, ये कैसे आया मत पूछिए। बस ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इतना याद रखना। u बराबर x माइनस a अपॉन h, ये याद रखिएगा। बस देखिए, अब यहाँ पे बीच में जाकर 0 लिख दीजिए, मतलब 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे। अगर 5 होते 2 ऊपर छोड़ देते, 2 नीचे। लेकिन अगर सेम मतलब होते 4, अब 4 में क्या होगा ना, तो 2 ऊपर छोड़ेंगे तो 1 नीचे रह जाएगा। बस आप तो प्लस की साइड ज्यादा छोड़ दीजिए। अगर सम संख्या हो, मतलब अगर 6 आ गया, 3 ऊपर 3 नीचे, ये तो बराबर हो गया। तो आप करिए 3 नीचे छोड़े, 2 ऊपर छोड़ दें, ऐसा कर लीजिए। जब कब रहे? जब बराबर रह जाए, मतलब सम संख्या में जाए। विषम में क्या रहता है? 3 ऊपर रह गए, 3 नीचे हो गए, और बीच में क्या लिख दिया है? 0। अब देखिए, जहां बीच में जहां 0 लिखा है, जहां 0 लिखा है बीच में, ऊपर की साइड करते हैं -1 2 3, नीचे की साइड 0 से 1 2 3। आ गए समझ? चलिए, अब उसके बाद आएगा f और u। f और u का मतलब ये क्या हुआ है? f और u वाली संख्याओं को हम गुणा कर देंगे। देखिए, f की संख्या कितनी है? 1। u की संख्या कितनी है? 3। 1 का 3 में गुणा करा, माइनस की 3। अब क्या है? 2। 2 का 2 में गुणा करा, 2 दूनी 4। f और u की संख्याएं देख रहे हैं। f की संख्या कितनी है? 1। और u की संख्या कितनी है? 1। 1 का 1 में गुणा किया, 1। अब 5 है। f की संख्या कितनी है? 5। u की संख्या कितनी है? f का u में गुणा कर दिया, सॉरी 0 में गुणा कर दिया, कितना आ गया? 0। 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 एकम 6। 2 का 2 में किया, 2 दूनी 4। 3 का 3 में किया, 3 3 का 9। अब ये देखिए, सिग्मा f, सिग्मा यानी उनको पूरा जोड़ करना है। 1 3 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9 6 15, 2 17 और 3 20, ही आ गया 20। और वैसे भी 20 घरों की संख्या, वो 20 घर थे ना, तो उसमें टोटल में से 20 दिया रहता है f। अच्छा, सिग्मा f मतलब f सिग्मा f u आएगा, सॉरी यहाँ पे सिग्मा f u। अब एफ यू को जोड़ेंगे। देखिए, माइनस वालों को अलग जोड़ लीजिए, प्लस वालों को अलग जोड़ के घटा देंगे। यहाँ पे देखना, 3 और 4 7 और 1 8, माइनस के 8 हो गए। ये कितना हो गए? माइनस के 8। और नीचे वालों को जोड़ते हैं, 6 4 10 और प्लस के 19, प्लस के 19 हो गया। इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 11। इस तरह से आ गया। चलिए, अच्छा, एक यहाँ पर देखिए, जो हम मध्य बिंदु लेंगे, जो मध्य बिंदु क्या, सॉरी जो 0 लिया है, अब मध्य बिंदु का काम सिर्फ जरा सा है। यहाँ पर 3 जो 0 के सामने बस a का मान आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a। बस इतना याद रखना, यहाँ पर बराबर a लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने लिख दिया है। ये a का मान रहता है कौन सा? मध्य बिंदु में जाकर जो सबसे बीच का पॉइंट जो रहता है, हमने जो 0 माना है, उसके आगे देखिए मध्य बिंदु में a का मान हो जाता है। बस माध्य का फार्मूला वो है, हम मान रखते हैं वहां पर। चलिए, माध्य का फार्मूला मैं यहां लिखता हूं, यहां से मान रखूंगा मैं। माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू का h। ये माध्य का फार्मूला हो गया। चलिए, a का मान कितना है?
ए का मान है 7, सिग्मा एफ यू मतलब 11, सिग्मा एफ अपॉन 8 और इंटू एच, एच जो डिफरेंस चल रहा है, जो जिनके बीच अंतर चल रहा है 0, 2, 2, 4, कितने का अंतर है? 2 का। जितना अंतर होता है वो यहाँ पे लिख जाएगा। और ये क्या है, देखिए एक ही जगह पे रखा है 7, सिग्मा एफ यू की जगह 11, एफ सिग्मा एफ की जगह 8 और इंटू जितना डिफरेंस चल रहा है वो हो गया। अब उसके बाद देखिए बराबर एक नीचे बराबर 11 कहाँ से आया? सिग्मा एफ का मान है, सॉरी सिग्मा एफ का मान 20 है, सिग्मा एफ का मान कितना है? 20। अब देखिए काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 की 0, तो कितना हुआ? 7 प्लस 11/10, क्योंकि देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम ये 11 बटे कितना बचा है? 10। ये कहाँ से आया है? 7 की जगह पे आया है। अब 10 का भाग 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। कैसे? जब भी 10 का 1 के साथ जितनी भी 0 होती हैं उनका भाग करते हैं ऊपर की संख्या के बाद, उतनी संख्या के बाद उसे क्या लगा देते हैं? 0 पॉइंट लगा देते हैं। तो अगर ये होता है यहाँ पर 313 बटे कितना होता? 100, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाते हैं, बस ये हो जाता है, भाग हो जाता है। 1.1, 7 को 1.1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.1। यही हमें ज्ञात करना था। बहुत आसान है माध्य निकालना। एक सवाल बताओ, 1-2 सवाल करूंगा मैं, ज्यादा नहीं करा रहा, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी बस ये आप समझ लीजिए। प्रश्न में आपको प्रश्न में 2 लाइन रहेंगी, 3 लाइन हमें लिखना है। एक मध्य बिंदु लिखना है, एक क्या लिखना है? u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, और f और u का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूरे सवाल एक जैसे हैं, बस क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर 3 अलग रहेगा, बाकी 1 से लेकर 9 तक सवाल पूरे एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये बंटन मतलब सारणी बनी है पूरी। अपने पास एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्य। शुरू की 2 लाइन दी है और दूसरी लाइन को मानेंगे एफ, फिर तीसरी लाइन क्या है? मध्य बिंदु। चौथी लाइन है u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, और 5वीं लाइन है एफ यू। ये 3 लाइन अलग से ऐड करना है, हमें हर सवाल में ऐड करना है तीनों। दूसरी लाइन को माना एफ। अब तीसरी लाइन ये मध्य बिंदु जो है ना, शुरू के 2 जोड़ लो बस। अब अगर इसकी जगह होता 100 और 200, तो 200 और 200 को जोड़ते कितना हो जाता? 300, और उसमें आधे कर देते, मतलब 2 का भाग देते, तो कितना हो जाता है? 300 के आधे 150 हो जाता है। यहाँ पे बस जितना गैप रहता है उसके गैप से बढ़ा दे। जैसे 520 को जोड़ा तो कितना होगा? 1020। 1020 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 510। अब ये देखिए गैप कितना का है? 20 का है, बस उसी गैप के साथ बढ़ा देंगे। और यू का काम क्या रहेगा? बीच वाली लाइन देखेंगे, बीच वाली लाइन को मानेंगे 0। जितनी लाइन ऊपर होंगी उसको माइनस में कर देंगे, माइनस का 1 और 2। अगर 3 होती थी माइनस का 3 हो जाता है, और नीचे 1 और 2। अब सिग्मा एफ यू का मतलब क्या होता है? एफ यू का मतलब होता है यू और एफ वाली संख्या का गुणा करना। 12 दूनी 24, 14 एकम 14। देखो एफ और यू का गुणा हो रहा है, 8 और 0 का गुणा किया 0, 6 एकम 6, 10 दूनी 20। अब ये ए जो लिखा है सिर्फ मध्य बिंदु में जरा सा काम रहता है, ए का मान निकालना। ए का मान वो रहता है, मध्य बिंदु का बीज देखते हैं, मतलब 0 के सामने वो मध्य बिंदु का ए का मान हो जाता है 550। और ये माध्य का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू का एच। अच्छा, सिग्मा एफ मतलब ये जोड़ दिया 12 14 26 8 34 40 और 10 50। अब इसको जोड़ा, माइनस के अलग जोड़ लेते हैं, प्लस के अलग। 14 और 24 को जोड़ा, माइनस के 38, और 20 और 6 को जोड़ा 26। 38 में से 26 जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 12। अब ए का मान कितना है? 550 प्लस सिग्मा एफ यू। अब सिग्मा एफ यू का मान रहेगा, माइनस के 12। ये ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस के 12, और सिग्मा एफ अपॉन में क्या है? सिग्मा एफ का मान कितना है? 50 है। सिग्मा एफ का मान कितना है? 50, और इंटू एच का मतलब क्या है? इनके बीच में गैप जो है वो एच का मतलब होता है। तो कितना हो गया? 20 हो गया। अब 0 से 0 कट गया, अंदर बचा है सिर्फ 550 माइनस क्या होगा? ब्रैकेट खुला है, ये माइनस जो अंदर लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा माइनस, और ये होगा 12 दूनी 24/5। अब ये 24 कहाँ से हो गया?
ये बचा है माइनस के 12, 12 को गुणा 2 में कर दिया तो 12 दूनी 24, क्योंकि 0 से 0 तो कट गया था। चलिए ये 0 से, अब 5 का भाग 24 में करेंगे हम। देखिए 550 माइनस 5 चौको 20, 5 चौको 20, कितना बचा है इसमें 4। अब 5 का बड़ा 4 में बढ़ाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 5 × 40 क्या कर रहा है, दोबारा देखता हूँ। 5 चौको 20, कितना बचा है 4, 4 में लगाया 0 और वहाँ लगाया है पॉइंट, तो 5 × 40 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 550 माइनस कितना करना है 4.8, ये दशमलव के बाद दशमलव और 0, 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 और ये आ गया 545.2, 545.2 यही आंसर आना था। तो माध्य निकाल लिया, बस इतना याद रखिएगा, शुरू की 2 लाइन वो प्रश्न में से उतार कर सीधे लिख लेंगे, दूसरी लाइन को एफ मानेंगे और लास्ट की 3 लाइन जो है ना हर सवाल में यही यूज़ होंगी। बस आप फार्मूला याद रखिएगा, यही आंसर था। किसी अस्पताल में ये पूरी सारणी दी हुई है, अच्छे से पढ़ लीजिए, सारणी दी है। और पहली लाइन जो है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या, इसको सीधा करके लिख लिया है। दूसरा है महिलाओं की संख्या, उसे भी सीधा करके लिख दिया है। और हमेशा दूसरी लाइन को क्या मानना है, एफ मानना है। दूसरी लाइन को एफ मान लीजिए, सीधे कर लिए। और हर बार ये आ रहा है, मध्य बिंदु आ रहा है, मध्य बिंदु को दर्शाएंगे एक्स से। उसके बाद u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, और लास्ट लाइन क्या है एफ यू। हर सवाल में यही की यही लाइन आएगी। अब देखिए मध्य बिंदु का काम क्या रहेगा, मध्य बिंदु में काम रहेगा 2 संख्याओं को जोड़ा और उसमें ही 2 का भाग दे दिया। ये 65 और 68 को जोड़ा है, तो ये आ गया 133, कितना आ गया 133। 133 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 × 12, 2 × 12 और 66.5। बस इतना करना है, 2 का भाग देना, हर बार 2 का भाग देंगे जोड़ने के बाद। उसके बाद जितना गैप है, अब गैप कितना है सब में, 3 का गैप चल रहा है तो 3 के गैप से बढ़ा दीजिए, लास्ट तक 3 के गैप से बढ़ गया। और u वाली लाइन का क्या करना है, हमें बीच मानते हैं 0, ऊपर जितनी, अगर 2 है तो 2 तक करें, 3 तक है, -1 2 3, नीचे किसका आएगा प्लस का आएगा। उसके बाद f और u का करना क्या है, f और u का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 का 3 में किया है 6, 4 का 2 में किया है 8, 3 का 1 में किया है 3 एकम 3, वो भी माइनस के, 8 का 0 में किया है 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। ये f और u वाली संख्याओं का गुणा कर दिया है। अब ये देखिए सिग्मा एफ यू का मतलब क्या है, सिग्मा एफ यू, इसमें करना क्या है, माइनस वाले अलग जोड़ते हैं। 6 और 8 14, माइनस के -17, ये -17 है और ये -17 है, -17 लिख लीजिए। उसके बाद प्लस का क्या बचा है, 7 और 8 15 और 6 21, 21 किसका है प्लस का। अलग अलग निशान की संख्याएं घट जाएंगी और बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ गया है, तो उसको लिख लिया। और सिग्मा एफ कितना, इनको प्लस किया तो कितना आ गया 30। अब ये देखिए यहाँ मान रखता हूँ मैं, एक ही जगह पाएगा। अच्छा मध्य बिंदु में ए का मान रहेगा, बस इतना याद रखें, मध्य बिंदु में किसका मान रहेगा, ए का। मध्य बिंदु को थोड़ा सा काम है, वो भी ए का मान निकालते हैं वहाँ से। बीज वाली संख्या मतलब 0 के सामने मध्य बिंदु देखते हैं और वही क्या रहता है, ए का मान। ए का मान है 75.5, ए का मान है प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है 4 है, सिग्मा एफ का मान कितना है 30 और इंटू एच क्या रहता है, एच वो रहता है जो गैप चल रहा है। गैप कितने का है सब में 65 68 68 से 71, 3 का गैप चल रहा है, वही क्या रहता है जो डिफरेंस है वही एच का मान रहता है। अब ये देखिए काटते हैं, 3 एकम 3, 3 धाम 30, ये 75.5। अब क्या बचा 4/10। अब ये हम 4 में 10 का भाग देंगे, 4 में 10 का भाग देंगे तो 0 कितना आ जाएगा 4। कभी भी याद रखिए बटे में अगर एक के साथ जितने भी 0 रहें, ऊपर की संख्या भाग करने में पीछे से उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया है तो ये आ गया 75.9, इसको जोड़ दिया है 4 में तो 75.9 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो उसमें लिखा है पहली लाइन में दैनिक व्यय, उसे हमने सीधी लिख लिया है रुपयों में, उसको सीधी कर लिया है। उसके बाद दूसरी लाइन है परिवारों की संख्या। अब ये देखिए दूसरी लाइन परिवार की संख्या, हमेशा दूसरी लाइन को आप मान लो एफ, हर बार एफ मानना है दूसरी लाइन को, एफ लिख कर रखिएगा। उसके बाद
तीन लाइन जो होती है मध्य बिंदु यू और एफ यू। अच्छा, माध्य ज्ञात करना है इसमें, क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है हमें जी। तो कोई सी भी विधि लगा के माध्य ज्ञात करना है। जो एक विधि से चल रहा हूँ मैं, उसी विधि से हमेशा माध्य निकल पा रहा हूँ मैं, उतने ही सवाल करा रहा हूँ माध्य वाले, और एक न एक ज़रूर आता है। चलिए तो माध्य निकालते हैं। उसके बाद मध्य बिंदु का काम क्या रहता है, उसे एक्स से दर्शाएंगे। क्या करेंगे, शुरू के कितने भी रहे, शुरू के दो जोड़े, कितना हुआ 250 हुआ, 100 और 150 को जोड़ा, उसी में हर बार 2 का ही भाग देना है। किसी कोई भी संख्या लिखी हो, भाग कितने का देना है, 2 का देना है। तो 250 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 125, आधे करना है 2 का भाग के देने का मतलब। और आप डिफरेंस देखिए इनके बीच में कितने का चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 50 का, बस 50 के गैप के साथ उन्हें बढ़ाते जाएं। 125, 175, 225, 275, 325। और u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, ये इसका अलग फंडा है। बस आप तो बस इसको फार्मूले को याद रखिए और जलने दीजिए। बीच देख लीजिए, बीच कहाँ पर आ रहा है, बीच आ रहा है 0, मतलब हम यहाँ पे जल लेंगे, यहाँ पर बीच 225 में 2 ऊपर है, 2 क्या है नीचे है। तो कहने का मतलब ये बीच क्या है, तीसरे नंबर पर, उसे 0 मानेंगे। ऊपर चलते जाएंगे तो -1, 2, 3 जितने भी रहे, नीचे प्लस के रहेंगे। और एफ यू का मतलब रहेगा u वाली संख्या और f का गुणा। 4 दूनी 8, माइनस के 5 एकम 5, माइनस के 12 का 0 में किया है 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और उसके बाद हमने सिग्मा एफ यू करा है, मतलब इन्हें जोड़ा है माइनस वाले, ये माइनस के 13 हो गए, दोनों को जोड़ा 8 और 5, और ये हो गए हैं 2 और 4 6, मतलब 13 में से 6 गए तो कितने बचे माइनस के साथ, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की रहेगी, क्योंकि माइनस के 13 रहेंगे। उसके बाद सिग्मा एफ, इनको प्लस किया तो 25 आया, और माध्य का फार्मूला लगाते हैं हम। अब ए का मान क्या रहेगा, जो 0 के आगे जो है ना मध्य बिंदु में मध्य बिंदु का बीच देखते हैं, बस वही ए का मान है। किसका मान है, ए का मान है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ यही ए का मान है। अब यहाँ पर ए का मान 225 रहेगा, सिग्मा एफ यू का मान रहेगा माइनस के साथ, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और अपॉन में सिग्मा एफ रहेगा 25, और गैप कितने का, एच जो रहेगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 50-50 का है, तो हम 50 लिख लेंगे। और 25 दूनी 50, इसे काट दिया है 25, ये हो गया माइनस के 7 दूनी 14, इसे घटाएंगे तो 211 आएगा। यही हमें ज्ञात करना था। बहुत आसान है, एक ही विधि के सवाल करा रहा हूँ, पूरे जितने भी 5-6 सवाल कराऊंगा वो एक ही विधि में रहेंगे, और बहुत आसान है। पूरे का पूरा मेथड एक ही जैसी रहती है, बस संख्याएं चेंज होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। बाकी क्वेश्चन से मैंने कुछ छोड़ दिए एक अलग मेथड से, बस एक जैसे मेथड के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी मेथड से आएंगे, ज़्यादा टफ तो आएंगे नहीं सवाल। तो देखिए अब एक ही मेथड से किए मैंने, ये 5-6 सवाल जो करा रहा हूँ बस उन्हीं को कर लें आप, बस संख्याएं चेंज हों तो बस आसान है उसमें। ये इसमें 5 लाइन बनती है, शुरू की 2 लाइन तो वही रहेंगी, और उसमें दूसरी लाइन को एफ मानेंगे। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत में रहेगी। चलिए यहाँ पर पहली लाइन को तो मैंने वही के वही लिख दिया, दूसरी लाइन को भी वही लिखा है, उसे एफ मान लिया, तीसरी, चौथी और 5वीं हम हर सवाल में लिख रहे हैं। मध्य बिंदु को दर्शाएंगे एक्स से। उसके बाद क्या किया, मध्य बिंदु में क्या रहता है, शुरू की ये 2 संख्याएं रहती हैं 45 और 55। 45 ये माइनस का निशान नहीं है, 45 से 55 है, 55 से 65 है। 45 और 55 को जोड़ा तो 100, 100 में भी 2 का भाग देना है, हर बार 2 का ही भाग देना है हमें। तो 100 में 2 का भाग देंगे 50 हो जाएगा, और गैप कितने का है 10 का, बस 10 के गैप से बढ़ते जाएंगे यहाँ पर। और इन्हें जोड़ दिया, सिग्मा एफ बराबर 35, इन्हें प्लस किया तो 35 हो गया। उसके बाद ये 10 और 6 और 10 कितना हुआ 16, ये माइनस के रहेंगे। 8 और 6 14, ये प्लस के रहेंगे। अब कितना 16 में से 14 गए तो कितने बचे माइनस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी 16 रहेगी, वो उसमें निशान है माइनस का, तो सिग्मा एफ यू हो गया माइनस के 2। ये माध्य का फार्मूला हम हर बार लगा रहे हैं। ए का मान मतलब मध्य बिंदु में देखा जाएगा, याद रखना। बीच मध्य बिंदु का बीच कितना है 70, तो उसे 70 आ जाएगा 0 के सामने। सिग्मा एफ यू माइनस के 2, और सिग्मा एफ कितना रहेगा 35 इंटू एच का मान कितना है, एच डिफरेंस जो रहेगा वो एच का मान रहेगा कितना है 10 है। जिनकी गैप जो है ना 45, 55, 55 से 65, 65 से 75, ये कितने का गैप है 10 का गैप चल रहा है। चलिए उसके बाद 70 की जगह पे 70 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया माइनस के, क्योंकि ब्रैकेट खुला, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4/7। अब यहाँ पे देखिए मैं 7 का भाग करता हूँ 4 में,
0 पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 लगा रहा हूँ मैं, पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं तो क्या लगा लिया है 0। 7 पंजे 35, कितना बचा है 5 बचा है, फिर लगाएंगे 0, फिर 7 पंजे 35, 7 सतैया 49, 7 सतैया 49, फिर कितना बचेगा 1, मतलब बढ़ता चला जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब ये जब भी बार बार रिपीटेशन होने लगे, आप देखो रिपीट कहाँ से हुआ, रिपीट हुआ है तीसरी संख्या से। अब तीसरी संख्या रिपीट हो रही है, लेकिन संख्या कौन सी है, वो 1 है, कितना है 1। अब 1 जो रहेगा तीसरी संख्या वो किससे बड़ी नहीं होगी, 5 से बड़ी नहीं होगी। अगर यही चीज़ अगर 6 होती तो 6 को मैं 6 हो जाती तो मैं क्या कर लेता, यहाँ पे 7 को 8 कर लेता। अगर 8 होती तब भी इसको मतलब दूसरी संख्या में 1 जोड़ लेता अगर ये 5 से बड़ी होती। चलिए तो कितना कर लूँगा मैं, 70 माइनस 0 कितना हुआ 0.57। अब मैं इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा 69.43, कितना बचा है 43, ये माइनस कर दिया है मैंने इसमें से। चलिए पॉइंट का माइनस अलग से नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पॉइंट को आप कैसे घटाते हैं, जोड़ते हैं या भाग करते हैं, चलिए या गुणा करते हैं। तो इतने ही सवाल, ये कितना है 13.1 फिनिश। उसके बाद हम कल करते हैं 13.2। ये माध्य वाले सवाल थे, अगली प्रश्नावली में बहुलक वाले सवाल हैं, तो इसी मेथड पर करिएगा, 3 लाइन हमेशा याद रखना।